आज हम लोग इस बुक के बारे में सीखेंगे। बुक का नाम है अनशेकेबल, रिटन बाय टोनी रॉबिन्स। बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, खास करके मनी के बारे में बहुत ज़्यादा ही लिखे हैं। एक और बुक है इतनी मोटी, मनी मास्टर द गेम, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या अच्छी बात है। बेसिकली ये पैसा के बारे में लिखा है ये बुक, ठीक है, अनशेकेबल। पहला क्या कहते हैं, पीपल लव टू से दैट द नॉलेज इज पावर। सबको अच्छा लगता है ना, सब कहते हैं मेरे पास इतना नॉलेज है, मेरे पास इतना नॉलेज है। अजी दिन गूगल बोल देगा मेरे पास इतना नॉलेज है, फिर क्या होगा बता, हाँ ना, मजा ही आ जाएगा। तो ये भाई साहब कहते हैं नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज पावर नहीं है। नॉलेज पावर तब होगा जब आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और जब भी आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे सब कचरा है, फिर कैसे वो पावर हो जाएगा। नहीं, तो नॉलेज पावर है नहीं। नॉलेज कब पावर है, कब पावरफुल है, व्हेन यू इंप्लीमेंट योर नॉलेज। नहीं, दूसरा बात देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ, द रियल रूट टू रिचेज इज टू सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ योर मनी एंड इन्वेस्ट इट। अमीर बनने का सस्ता तरीका, आसान तरीका, हाँ खूबसूरत तरीका क्या है, कहता है जितना भी आप पैसा कमाते हैं उस पैसे में थोड़ा सा पैसा आप साइड में निकालो और उसको इन्वेस्ट करो। थोड़ा सा निकालो और उसको इन्वेस्ट करो, फिर वो जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है ना, उससे पैसा आता है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही अकाउंट में पैसा आता है पहले सामान खरीदो, शर्ट पैंट ग्रोसरी सब्जी ये वो पूरा खर्च कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पैसा बचता है, फिर सोचते हैं ये क्या करेगा, अब तो नेक्स्ट मंथ का पैसा आएगा ये, इसको भी खर्च कर दो। नहीं, ये मिडिल क्लास के लोग जो है ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं। जो बड़े सोच वाले लोग होते हैं सबसे पहले जैसे अकाउंट में पैसा आया, या तो वो ऑटोमेटिक कुछ ऐसा करते हैं सेटिंग मोबाइल में कि खुद पे खुद इन्वेस्ट हो जाता है, या फिर समझदारी से सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद एक्सपेंस करते हैं, राइट। लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल, मैक्सिमम लोग सबसे पहले एक्सपेंस करते हैं, उसके बाद अगर थोड़ा सा बच गया तो इन्वेस्ट करते हैं, और थोड़ा सा बहुत कम ही बचता है, बहुत कम ही लोगों के पास बच पाता है। तो एक अच्छा सा प्यारा सा तरीका क्या है रिच होने का, कि जितना भी आपके पास पैसा आता है थोड़ा सा उसको बचाओ और इन्वेस्ट करो। नहीं, अब कहेंगे सर आप तो ये डायलॉग दे रहे हैं, आप करते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल करते हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। पैसा आता है क्या? हाँ आता है, बिल्कुल आता है। कितना आता है नहीं बताएंगे अच्छा खासा आता है, मतलब जितनी हमारी औकात है उसके हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं, और उसके हिसाब से ही अपने को रिटर्न आता है, राइट। अभी ये तो बता दिया कि पैसा बचाओ और उसको इन्वेस्ट करो। अब तीसरा बात क्या कहते हैं आगे, कि बचाओ इन्वेस्ट तो करो, लेकिन करो किधर? ऐसे थोड़ी अंकल पैसा ले लीजिए उधार ना, उधार ले लीजिए 5% पे दे दीजिएगा, खुशी खुशी दे दिए, वो अंकल निकल लिए नहीं बाहर, ऐसे नहीं। इन्वेस्ट कहाँ करें वो बताता है। द सिंगल बेस्ट प्लेस टू कंपाउंड योर मनी ओवर मेनी ईयर्स इज इन द स्टॉक मार्केट। सबसे अच्छा जगह पैसा इन्वेस्ट करने का योर स्टॉक मार्केट, कि जो शेयर मार्केट है एक ऐसा कुआं है, ऐसा कुआं है, और इतना बड़ा कुआं है कि देश के हर एक लोग का प्यास बुझा देगा और कुआं का पानी खत्म भी नहीं होगा। शेयर मार्केट एक ऐसा इलाका है जहां से सारे के सारे लोग पैसा कमा भी सकते हैं और वहां का पैसा खत्म भी नहीं होगा। हाँ, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है ना, पता नहीं है। और अगर आप घर वालों को बोल दो कि शेयर मार्केट से थोड़ा सा पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो वो कहेंगे जुआ खेलना चाहते हो। जैसे हमने घर वाले को कहा मम्मी पैसा लगाना चाहते हैं शेयर मार्केट में, हालांकि मम्मी कुछ भी नहीं बोली, बोली ठीक है जो करना है तुमको वो करो, क्योंकि बचपन से ऐसे ही बोलती है जो तुमको करना है करो। लेकिन जो हमारे समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ज्ञानी है, नहीं 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 ये जुआ होता है, पैसा इन्वेस्ट मत करो बर्बाद हो जाओगे। अच्छा ठीक, नहीं हो जाएगा बर्बाद, होने दो कोई बात नहीं। तो ये भाई साहब क्या कहते हैं, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका किधर है इन्वेस्ट करने का? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, पैसा इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ। वॉरेन बफेट का नाम सुना है सब लोग? हाँ, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। हाँ, 12 साल से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं। 12 साल में आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। वो भाई साहब क्या करते थे, जब भी उनकी उम्र 12 साल थी, वो ग्रोसरी के दुकान में जाते थे जहाँ पे ठंडा कोका कोला पेप्सी पिया जाता था, राइट। उस समय उसका जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन, वो चुन के लाते थे, और इससे ये पता कर लेते थे ढक्कन से कि कौन सा
जो पीने वाला ड्रिंक है, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, कुछ भी सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा बिकेगा उसी का ढक्कन रहेगा नीचे। नहीं, अरे 12 साल का लोग ऐसे कैसे सो सकता है बच्चा? तो उसी कंपनी में वो पैसा शेयर कर देते हैं और आज वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, उससे बड़ा इन्वेस्टर भी है कोई नहीं। अभी हाल फिलहाल में राकेश झुनझुनवाला थे, उनका मौत हो गया। इंडिया का उनको वॉरेन बफेट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। हाल फिलहाल में उनकी मौत हो गई। नेक्स्ट क्या कहता है, वॉरेन बफेट सेज ही लाइक्स टू बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful। शेयर मार्केट के जगत में इनका बहुत बोलबाला है। ये जो कुछ कहते हैं तो इनके बात का बहुत वैल्यू होता है, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये करोड़ों नहीं अरबों डॉलर कमा के बैठे हैं। हाँ, अरबों डॉलर। और कुछ समय पहले दुनिया के सबसे रईस इंसान में ये थे, वॉरेन बफेट, ठीक है। इन्वेस्ट करके दुनिया का सबसे रईस इंसान, सोचो कितना तगड़ा चीज है ना इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं, ही लाइक्स टू बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful। जब पूरा मार्केट में सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो ये कहते हैं हम ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। नहीं समझ में आया ना? जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी समझ में आएगा। मतलब ये कि जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो सब लोग क्या करता है, बेचना शुरू कर देता है, डर जाता है, घबरा जाता है। और इनके जैसे लोग जब ये सब डर जाते हैं तो ये भाई साहब खरीदना शुरू कर देते हैं, नहीं खरीदना शुरू कर देते हैं और इस तरह से ये पैसा बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इनफैक्ट एवरी सिंगल बेयर मार्केट in US history has been followed by a bull market without exception। ये बेयर मार्केट बुल मार्केट आपको नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं आएगा तो हम बता देते हैं आपको। नहीं समझ में आता तो हम किस लिए है ना, हम अभी बताने के लिए आए। तो बुल मार्केट क्या होता है, जब भी शेयर मार्केट की कीमत बढ़ती है उसको कहते हैं बुल मार्केट। अब बेयर मार्केट क्या होता है, जब भी शेयर की कीमत डाउन होती है, घटती है, उसको कहते हैं बेयर मार्केट। तो जब भी बुल मार्केट होता है, शेयर की कीमत बहुत बढ़ रही होती है, तो लोग धड़ाधड़ शेयर खरीदते हैं। क्यों? उनको लग रहा होता है कि और पैसा बढ़ेगा, और दाम बढ़ेगा, और दाम बढ़ेगा, और दाम बढ़ेगा। इसी उम्मीद में वो धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी बेयर मार्केट आता है वो सब लोग बेचना शुरू कर देते हैं, सब लोग बेचना शुरू कर देते हैं। और जो समझदार इंसान है इनके जैसा, वो इसी मार्केट में खरीदते हैं क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, खरीद लो, सस्ते में मिल रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा डरावना है। जो नया नया खिलाड़ी गया है उसमें उनके लिए थोड़ा डरावना है। मान लो कि 1 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट कर दिया और 50% डाउन हो गया शेयर का कीमत, मतलब 50 लाख ही बचा है, 50 लाख आपका गायब हो गया है। हिम्मत थोड़ा सा और थामने के लिए, अरे मेहनत की कमाई है, हालत खराब हो जाएगी। हाँ, जैसे जैसे डाउन होता जाएगा आपका हालत खराब होता जाएगा। ये किताबी ज्ञान किताब में रह जाएगा, फिर वो जो प्रैक्टिकल अपना पैसा की कीमत देखेंगे ना घटते हुए, हालत खराब हो जाएगा। अरे आज 10 लाख का नुकसान, कल 20 लाख का, 30 लाख का, तेरी निकालो भागो। नहीं, लेकिन ये क्या कहते हैं ना, जब वो बेयर मार्केट है उसमें ही खरीदना चाहिए स्टॉक। और अभी आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि बेयर मार्केट चल रही है, बहुत तगड़ा नुकसान चल रहा है। नेशनल लेवल पे नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया की बात बता रहे हैं, पूरा दुनिया में, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ लोग अनुमान लगाए कि 2008 में आया था मंदी, उस टाइप का मंदी आएगा, उससे पहले 1972 में आया था मंदी, उस टाइप का मंदी फिर से आएगा शेयर मार्केट में। आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक जोक कहता है, वॉरेन बफेट का एक जोक बहुत फेमस है, यू नेवर वांट टू आस्क ए बार्बर वेयर यू नीड अ हेयर कट। हम बार्बर की दुकान पे जाएंगे और कहेंगे कि साहब अपने को ये कट करना चाहिए क्या, वो क्या बोलेंगे, मत करिए। हाँ बोलेंगे ना, करो, अरे अच्छा ही नहीं लग रहा है, चेहरा ही नहीं अच्छा लग रहा। उसी तरह शेयर मार्केट की दुनिया में ब्रोकर होता है, ब्रोकर होता है जो आपकी मदद करता है। तो आप ब्रोकर के पास जाओ और कहो कि हम किधर शेयर में इन्वेस्ट करें, तो आपको क्या लगता है, बोलेंगे कि नहीं करो, बोलेंगे, बोले करो, इधर करो, उधर करो, मेरे से एडवाइस लो। इससे क्या होता है, उसको पैसा बनता है ना। तो वो जो ब्रोकर है लाइक बार्बर, तो उनसे पूछने का नहीं, उनसे पूछने का नहीं, वो हमेशा बताएंगे आपको, कुछ ना कुछ उनके पास सलाह हमेशा रहता है। वॉरेन बफेट, बार बार वॉरेन बफेट का इसमें आता है जिक्र। क्यों? बादशाह है भाई, किंग है, इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट की दुनिया का किंग है। क्या कहता है वॉरेन बफेट, फेमस लाइन अबाउट हिज 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इनका इन्वेस्टिंग का 2 फेमस रूल है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत शानदार। सुनो क्या कहते हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 1 क्या कहते हैं, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2,
नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। कितना आसान है ना, कितना अच्छा है। पहला कहते हैं नेवर लूज मनी, दूसरा नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। मान लो कि हमने लगाया 50,000 रुपए, हाँ अपने औकात के हिसाब से बता रहे हैं, 50,000 रुपए लगाया, अभी उसकी कीमत हो गई 25,000, 50% डाउन हो गए, हम तो घबरा जाएंगे, ये क्या हो गया भाई, सीधा ही डाउन 50%। तो ये हमारा 50% अभी नुकसान है नहीं, ये 50% हमारा नुकसान तब होगा जब हम इस शेयर को बेच देंगे। लेकिन हम इस शेयर को बेचेंगे क्यों, पागल हैं? 50% नुकसान करके कौन बेचेगा, बेचता है कौन, जिनको थोड़ा सा कम जानकारी रहता है, घबरा जाता है, डर जाता है, वो बेच देता है, ठीक है। तो बेचने का नहीं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। कि ये जो शेयर मार्केट है एक ऐसा डिवाइस है जिससे पैसा ट्रांसफर किया जाता है। उन लोगों का पैसा जिनके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, उन लोगों का पैसा उन लोगों के पास ट्रांसफर किया जाता है जिनके पास बहुत पेशेंस है, बहुत धैर्य है। क्यों? क्योंकि तुरंत ऊपर नीचे होता है ना, इसको देख के आप पागल हो जाएंगे ना। पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, तब जाके आप इधर पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो आपका पैसा किसी और के अकाउंट में जाएगा, आप बैठे रह जाएंगे। नहीं, हाँ, तो शेयर मार्केट में पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा पेशेंस है उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। जैसा नाम सुना है कंपनी का, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, जैसे पतंजलि, हाँ 10-20 रुपए में शेयर मिल रहा था, 2200-2400 रुपए में मिल रहा, अभी 10-20 रुपए का 2200-2400 रुपए। ब्रिटेनिया 8-10 रुपए का मिलता था, आज 2500 के आसपास का है। हिंदुस्तान लीवर 10-20 रुपए में मिलता था, आज 2400 के आसपास का है। सोचो, महिंद्रा एंड महिंद्रा आज 1200-1300 मिल रहा है, वो भी बहुत कम में मिलता था। तो टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। 20 साल 25 साल 30 साल लोग लगा के वेट करते हैं। इतना पेशेंस है? अरे 20 दिन में पैसा, 20 दिन में पैसा चाहिए। देखा हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, पता नहीं कौन था, 10-20 दिन में पैसा डबल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन गुल जरूर हो गया। नहीं तो ये जो जल्दी का जो चक्कर है ना, शेयर मार्केट में आ गए, धड़ाधड़ पैसा आएगा। अरे ना, धड़ाधड़ पैसा जाएगा अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो। अब पेशेंस है तो पैसा आप कमाएंगे। हाँ, ये बहुत शानदार बात है, बहुत शानदार बात है। क्या कहते हैं, हाउ कैन यू अचीव एनीथिंग इफ यू आर टू स्केयर्ड टू टेक अ रिस्क। अरे जब आप रिस्क लेना चाहेंगे नहीं, आपको रिस्क लेने में डर लगता है, तो आप कोई भी चीज कैसे अचीव कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है ना। रिस्क तो लेना पड़ेगा, और बहुत पैसा कमाना है तो बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। अब देखता है, अभी अब आपको 100 किलोमीटर जाना है, आप 20 की रफ्तार से बाइक चलाओ, कितना समय लगेगा? अच्छा खासा समय लगेगा। अब 100 के रफ्तार से बाइक चलाओ, कौन पहले पहुंचेगा बताओ? ये 20 वाला रास्ते में रहेगा और वो 100 वाला पहुंच जाएगा। ये 20 किलोमीटर पहुंचेगा, वो 100 किलोमीटर पहुंचेगा, है ना? कितने का अंतर है। लेकिन वो जो 20 किलोमीटर की रफ्तार से चला रहा है, वो धीरे धीरे बहुत सेफ है, गारंटी है कि उसका एक्सीडेंट होगा नहीं, गारंटी है, क्योंकि उसके आंख से आंसू भी नहीं निकलेगा। जब भी गाड़ी चलाते हैं तो आंख से आंसू निकलता है ना, पानी निकलता है। बहुत रफ्तार में चलाएंगे उसको कुछ नहीं होगा 20 किलोमीटर वाले को। लेकिन जब 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाएंगे, 100 छोड़ो 140 का रफ्तार से चला दिया ना, FZ ले लिया यामाहा का ना, अपाची ले लिया बड़ा सा, उसके बाद तो पहुंच जाएंगे ना स्पीड में। रिस्क है कि नहीं? अगर आप बाई चांस किसी को आप ठोक दिए तो बहुत नुकसान होगा आपका, और नहीं ठोका सीधा पहुंच गया तो मजा है। तो रिस्क है, जिंदगी में रिस्क है, और पैसा कमाने में तो और भी रिस्क है। और शेयर मार्केट में आओ तो बहुत रिस्क है बाबा, बहुत रिस्क है, रिस्क लेना पड़ेगा। शेक्सपियर का नाम सुना है आप लोग? हाँ, शेक्सपियर। हाँ, देखिए शेक्सपियर साहब क्या कहते हैं, बहुत खूबसूरत लाइन कहते हैं। कहते हैं 4 centuries ago, 400 साल पहले बोल के गए, कितनी अच्छी बात बोल के गए। Cowards die many times before their death. Cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. जो कायर है, जो डरपोक है, वो बहुत बार मरता है मरने से पहले। बहुत बार छोड़ दो, वो हर बार मरता है, हर दिन मरता है मरने से पहले। जो शूरवीर है, जो बहादुर है, वो बस एक बार मरता है, जिस दिन उसकी मौत आती है। नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, डर डर के जीते हैं, बहुत डर डर के जीते हैं।
इसका मतलब डर के जीने का मतलब क्या? वो मर मर के जी रहा है, डर डर के जी रहा है, मर मर के जी रहा है। नहीं, तो डरने का नहीं, शूरवीर के जैसे जीने का, हाँ, बहादुर के जैसे, वीर के जैसे जीने का। जैसे देखो ये डर के गायब हो गए, पंकज सर का स्टेज था, गायब हो गए। क्या हो गया? पंकज सर क्या कर दिया आपको? कुछ किए? छोड़ दिए। उन्हीं लोगों के वजह से एग्जाम नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ। नहीं, हाँ, इसका मतलब आप शूरवीर है, बहादुर है। नहीं, और उनके बारे में कुछ कहने की बात नहीं है। As Warren Buffett says, risk come from not knowing what you are doing. वॉरेन बफेट कह रहे हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप उसको जान नहीं रहे हैं, तब वो रिस्क है। अगर आप उसको अच्छे से जान रहे हैं, प्रिपेयर्ड हैं, फिर कर रहे हैं, क्या रिस्क है? कोई रिस्क है? आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं, ड्यूस बॉल से खेल रहे हैं, पूरा पैड उड पूरा सिस्टम लगा के आप खेल रहे हैं, कुछ होगा? चोट लगेगा, इधर इधर लगा रहता है ना गार्ड, इधर लग गया, इधर गार्ड लगा, जिधर लगेगा उधर गार्ड लगा रहता है, ठीक है, हाँ हाँ। नहीं, लेकिन आप कहेंगे नहीं हम तो वीर, तेरी मारो। नहीं, क्या होगा? हॉस्पिटल। तो शेयर मार्केट की जगत में भी यही है, दुनिया में अगर आप जानते हैं शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर का भाव कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कब कब बढ़ता है, कब कब घटता है, क्या क्या रीजन है, अगर ये सब कुछ आपको पता है, आप खेलने से पहले इसके बारे में अच्छा खासा जानकारी लेके बैठे हैं, तब इसके लिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं, पहली बार मैदान में जा रहे हैं और 30 मार्क हाँ बन रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप पैसा गंवा के आएंगे वहां से, ठीक है, आप कमा के नहीं आएंगे, गंवा के आएंगे। तो रिस्क किधर है? जब भी आप कोई काम कर रहे हैं और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, रिस्क है ना? हाँ, और कोई काम कर रहे हैं और उसके बारे में आपको गहन जानकारी है, तो रिस्क है क्या? बिल्कुल नहीं। लास्ट बहुत खूबसूरत, इतना पैसा कमाने के बारे में बात कहा, और ये जो बात है पैसा ना कमाने के बारे में कह रहा है, कितना खूबसूरत, देख लो। कहता है इफ यू आर नॉट हैप्पी यू कांट हैव मैग्निफिसेंट लाइफ नो मैटर हाउ फैट योर वॉलेट। कितना भी पैसा आपकी जेबी में हो, करोड़पति नहीं, आप अरबपति हो, और अपने आप खरबपति हो, लेकिन आप खुश नहीं हो, आप खुद के जीवन से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो क्या मजा है जिंदगी जीने में? पर कचरा है। नहीं, नाम सुना है बिल गेट्स का? हमारे उम्र का बेटा है, बेटी है, डिवोर्स दे दिया, हस्बैंड वाइफ, दुनिया का सबसे रईस इंसान, खुश था क्या? अगर खुश रहता तो क्यों डिवोर्स देता? सिंपल बात। जेफ बेजोस का नाम सुना है? अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया, हो सकता है वही इनको डिवोर्स दे दे। क्यों? सेटिस्फाइड नहीं था। अब उनकी भी उम्र जेफ बेजोस की बहुत है, मेरे पापा की उम्र की, हाँ मेरे पापा की उम्र की। अरे इस उम्र में डिवोर्स दे रहे हैं, इस उम्र में फिर शादी कर रहे हैं, वाह। नहीं, तो इतना सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप खुश नहीं है, तो जिंदगी में फिर इतना पैसा इकट्ठा करने का मतलब क्या है ना? फिर तो कचरा ही हो गया, जिंदगी कचरा हो गया। कहता है कि मनी डज नॉट चेंज पीपल। मनी जो है इंसान को बदलता नहीं है। अब कैसे, ये आगे बताते हैं। मान लो एक आदमी है, वो बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है, पैसा भी कम है, कंजूस है। अब उसके बाद वो 10 साल के बाद करोड़पति हो जाएगा, बहुत पैसा आ रहा है, तो आपको क्या लगता है वो दान में देगा? दान में देगा? अरे और ज्यादा बड़ा कंजूस हो जाएगा। नहीं, एक आदमी उसके पास कम पैसा है, मदद करता है, लोगों की भलाई करता है, और 10 साल के बाद बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है, आपको क्या लगता है वो नहीं मदद करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बहुत करेगा। नहीं, तो पैसा के कारण इंसान बदलता नहीं है, जैसा इंसान का नेचर रहता है, बहुत पैसा आने के बावजूद भी उसका नेचर वैसा ही होता है, राइट? तो मनी डज नॉट चेंज पीपल एंड देयर कैरेक्टर, राइट? थैंक यू सो मच, बाय बाय। काफ़ी इतना आज के लिए नहीं।